Welcome to the YouTube channel, dear students. Myself Pushpa teacher. Today I am going to discuss about class 12 biology chapter number 5 part 2. So dear students, what mainly we are going to discuss in part 2 is, as Mendel has given us so many laws, he has explained how inheritance of one gene takes place. So today mainly we are going to discuss about a topic, that is inheritance of one gene. इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट के वीडियो में समझाया हुआ है कि जीन्स किसको बोलते हैं, दे आर द हेरिडिटरी यूनिट्स. अब हेरिडिटरी यूनिट्स क्या होते हैं कि जिनकी वजह से एक्चुअली कैरेक्टर्स जो है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन हो सकते हैं. तो वही चीज़ अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि मेंडल ने जो है उनके एक्सपेरिमेंट के हिसाब से, जो उन्होंने पी प्लांट के ऊपर 7 इयर्स के लिए एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने हमें समझाया है कि एट अ टाइम एक जीन एक पेरेंट में से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन किस तरीके से कैरी फॉरवर्ड होता है. क्लियर? सो दिस इज़ इवन कॉल्ड हैज़, अगर हम एक्सपेरिमेंट के टर्म्स में बात करें तो इट इज़ नोन एज मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट. Mono means what? Single, and hybrid means what? By fusing two varieties of plants. Okay, that is monohybrid experiment, where we have been discussing only about single character or single trait. So initially what Mendel has done in this particular experiment, first we will be taking a parent generation which has been explained by Mendel, and what he has done is, in parent generation he has taken a pure parent, pure in the sense in terms of two characters. This particular monohybrid, first we have been discussing about which character, we have been talking about a pea plant. पी प्लांट के अंदर भी हम कौन सा ट्रेट ले रहे हैं, कैरेक्टर भी बोल सकते हो आप, उसे ट्रेट भी बोल सकते हो. तो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं मेनली उसके हाइट के बारे में, दैट इज़ प्लांट्स के हाइट के बारे में. And that particular height we have been classified into two categories, that is tall as well as dwarf. Okay? तो dear students, ये जो अभी मेरे पास tall and dwarf जो है, एक ही कैरेक्टर हाइट की जो मैं बात कर रही हूँ, उस हाइट में टॉल एंड ड्वार्फ एक होगा हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर एंड एक होगा हमारा रिसेसिव कैरेक्टर. ये इससे पहले मैंने आपको समझाया है कि जितने भी कैरेक्टर्स के जीन्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, दे आर बीन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अलील्स. अब अलील्स क्या होते हैं, तो एक ही कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के मेरे पास दो जीन्स प्रेजेंट होंगे जिसे हम बोलते हैं अलील्स. तो उसमें से एक डोमिनेंट अलील का गैमेट बनाएगा और एक रिसेसिव अलील का गैमेट बनाएगा. तो उसी तरीके से अब मैं पेरेंट जनरेशन की बात करती हूँ, तो पेरेंट जनरेशन में मेरे पास क्या प्रेजेंट है, दैट आई हैव प्योर टॉल पेरेंट एंड आई एम गोइंग टू क्रॉस इट विथ प्योर ड्वार्फ पेरेंट. सो व्हाट डिड आई हैव सेलेक्टेड? I have taken a pure parent, both of them, one with tallness and the other one with dwarfness. So what I am going to do is, I am going to fuse both of them. मतलब मैं उन दोनों का क्रॉसिंग करवा रही हूँ. तो इस पेरेंट जनरेशन में अगर इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग करवाएंगे तो अब क्या होता है कि दिस इज़ व्हाट वी विल इमेजिन एज मेल एंड दिस इज़ व्हाट वी विल इमेजिन एट प्रेजेंट एज फीमेल. तो क्या होगा कि इनके ड्यूरिंग लाइफ साइकिल में हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं कि मियोसिस होता है. तो मियोसिस क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन विच इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. तो जब गैमेट्स बनेंगे तो उन्हीं के अंदर जीन्स जो है वो कैरी फॉरवर्ड होंगे, जैसे हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 10th स्टैंडर्ड वगैरह में. तो अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो इस पर्टिकुलर पेरेंट की मैं बात करूँ तो ये पेरेंट मेरे पास दो गैमेट्स बनाएगा ड्यूरिंग मियोसिस, विच इज़ नोन एज रिडक्टिव डिवीजन, जिसमें हाफ ऑफ द नंबर ही कैरी फॉरवर्ड होंगे. सेम वैसे यहाँ पे भी आप देखोगे तो आई एम गोइंग टू गेट 2 गैमेट्स, राइट. तो ये मुझे 2 गैमेट्स मिल चुके हैं और इस पेरेंट के भी मुझे 2 गैमेट्स मिल चुके हैं. लेकिन जब फ्यूजन होगा तो वी ऑलवेज नोज कि फ्यूजन सबका नहीं होगा, फ्यूजन एट ए टाइम एक गैमेट का दूसरे गैमेट के साथ फ्यूजन होगा, राइट. तो दैट इज़ व्हाट, अभी अगर मैं यहाँ पे पुनेट स्क्वायर बना दूँ, पुनेट स्क्वायर यू शुड नो दैट कि इट इज़ a rule in our biology that whenever we are going to cross between the gametes, we should always cross them in a Punnett square. Punnett square I have shown you in the first video, and over here normally I am showing you that how we are going to cross it with these boxes.
तो इस बॉक्सेस के अंदर हम पहले यहाँ पे गैमेट्स हमारे मेंशन कर लेते हैं, दैट इज़ टॉलनेस, एंड यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं ऑफ ड्वार्फनेस। आप ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हो दैट दिस पर्टिकुलर गैमेट्स आर ऑफ मेल एंड दीज पर्टिकुलर गैमेट्स आर ऑफ फीमेल। तो अब इनके बीच में क्या होगा, तो फ्यूजन होगा। तो जब भी फ्यूजन होगा तो क्या होगा, इस वाले गैमेट का इस वाले गैमेट के साथ सपोज अगर फ्यूजन हुआ तो क्या बनेगा यहाँ पे कैपिटल T विथ स्मॉल t। मतलब इस ऑफस्प्रिंग का क्या फिजिकल अपीयरेंस हो सकता है, दैट वी विल डिस्कस इन अ मिनट। सेम ओवर हियर, दिस पर्टिकुलर गैमेट इज गोइंग टू रिएक्ट विथ or it is going to get fused with this particular gamete. So what I am going to get, again I am going to get the same thing. Now again फिर से वही चीज़ होगा कि this gamete will fuse with this one and it is going to fuse with this one. So this is what my first generation. तो मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने इनिशियली इस कैरेक्टर को, जो हाइट में टॉल एंड ड्वार्फनेस की हम बात करें, ये उन्होंने कौन से प्लांट के ऊपर किया था, सो ही हैज़ टेकन पी प्लांट। तो उन्होंने पी प्लांट के ऐसे दो प्लांट्स को ले लिए, एक टॉल था एक ड्वार्फ था, और दोनों प्योर प्लांट थे, मतलब होमोजाइगस थे। होमोजाइगस यानी जिसमें मिक्स्ड जीन्स प्रेजेंट नहीं है। जब उनको फ्यूजन करवाया तो ये आ गया हमारा फर्स्ट जनरेशन। तो यूजुअली फर्स्ट जनरेशन को हम क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन। एक्चुअली F1 स्टैंड्स फॉर फिलेलियल जनरेशन। व्हाट डज वी कॉल इट एज, तो फिलेलियल जनरेशन। तो इस F1 जनरेशन में अब मुझे यूजुअली दो चीज़ें लिखनी है, एक मुझे लिखना है उनका फिनोटाइप और एक मुझे उनका लिखना है जीनोटाइप। अब फिनोटाइप और जीनोटाइप में हम क्या लिखते हैं, उनका रेशियो लिखते हैं। सो दैट्स वाई आई विल मेंशन ओवर हियर इट इज़ फिनोटाइप रेशियो एंड दिस इज़ जीनोटाइप रेशियो। अब फिनोटाइप यानी फिजिकल अपीयरेंस। तो अब मेरे पास ओवरऑल कितने प्लांट्स आए हैं, तो डियर स्टूडेंट्स आई हैव 1, आई हैव 2, 3 एंड टोटल 4 प्लांट्स आई एम हैविंग इन फर्स्ट जनरेशन। तो इस 4 प्लांट्स में से अब आप मुझे बताओ कि कौन सा प्लांट का हाइट जो है वो टॉल है और कौन से हाइट जो है प्लांट की वो ड्वार्फ है। तो अगर आप देखोगे तो चारों के चारों ऑफस्प्रिंग्स में क्या हो रहा है कि देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ कैपिटल T। जब कैपिटल T प्रेजेंट होता है तो मेनली वही पर्टिकुलर T एक्सप्रेस होगा, उस T के प्रेजेंस में स्मॉल t एक्सप्रेस नहीं होता है। दिस इज़ व्हाट डोमिनेंस, कि इस गैमेट के प्रेजेंस में ये वाला गैमेट एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमारा फिनोटाइप का रेशियो हमें क्या मिलेगा, दैट इज़ 4:0। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस 4:0 इज़ देयर आर 4 प्लांट्स विच आर टॉल एंड देयर आर 0 प्लांट्स विच आर dwarf. Clear? Similarly, if we will talk about genotype ratio, and this is compulsory कि कभी भी कोई भी एक एक्सपेरिमेंट करते हैं हम तो उनका फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो लिखना ज़रूरी है। फिनोटाइप मीन्स फिजिकल अपीयरेंस वी आर टॉकिंग अबाउट। अब जीनोटाइप रेशियो की हम बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको समझाया है, और देयर वी विल मेंशन अबाउट होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। अब होमो मतलब प्योर, यहाँ पे मेरे पास पेरेंट्स जो थे वो पेरेंट्स कैसे थे, तो देवर प्योर, they were homozygous, right? So we will mention over there that parents were usually homozygous, both of them, because they are having pure gametes of the same character in pair, that is in alleles. Whereas in genotype ratio, if we will talk, we are having mixed form of gametes. Gametes मतलब ये कैपिटल T एज वेल एज स्मॉल t के फॉर्म में उनके पास जो जीन्स प्रेजेंट है उसे हम बोलेंगे। सो दैट्स वाई जीनोटाइप रेशियो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज अगेन ओवर हियर जीनोटाइप रेशियो विल बी 4:0। बट दिस 4:0 मुझे क्या बता रहा है कि 4 इंडिकेट कर रहा है दैट दे आर हेट्रोजाइगस एंड देर आर सिंगल ओके दैट इज 0 ऑफस्प्रिंग्स विच आर होमोजाइगस। तो हमें क्या याद रखना है कि जिस तरीके से मेंडल ने इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन बताया कि एक जीन को अगर मुझे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन करना है तो सबसे पहले तो उस एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलेंगे, उस एक्सपेरिमेंट को हम मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। उस मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने जब पी प्लांट लिया था तो उन्होंने कैरेक्टर हाइट की ली है, जिसमें उन्होंने पेरेंट जनरेशन में क्या किया, तो प्योर होमोजाइगस टॉल पेरेंट को प्योर होमोजाइगस ड्वार्फ पेरेंट के साथ क्रॉसिंग करवाया। जब क्रॉसिंग करवाया तो हमें कुछ उनके ये गैमेट्स मिले विद द जीन्स। उनका मुझे फर्स्ट जनरेशन जो मिला तो फर्स्ट जनरेशन मुझे इस तरीके का मिला कि फिनोटाइप रेशियो की अगर मैं बात करती हूँ तो 4 के 4 जो ऑफस्प्रिंग्स है पी प्लांट्स वो सभी के सभी टॉल है
और जीनोटाइप रेशियो की मैं बात करती हूँ दैट इज़ जीन्स की, तो 4 में से 4 जो है वो हेट्रोजाइगस है। एक और चीज़ इसमें याद रखने की ज़रूरत है, कभी भी कोई भी एक्सपेरिमेंट हम कैरी आउट करेंगे तो उसमें हमेशा उनका जो मोनोहाइब्रिड दैट इज़ F1 जनरेशन का रेशियो होगा, इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी फिनोटाइप रेशियो दैट इज़ द डोमिनेंट जीन विल एक्सप्रेस, दिस इज़ व्हाट वी कॉल इट एज लॉ ऑफ डोमिनेंस। एंड जीनोटाइप रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो वो हमेशा F1 जनरेशन जो है वो हेट्रोजाइगस ही रहेगा, जितने भी होंगे वो। दिस थिंग वी नीड टू रिमेंबर, कभी कभी एंट्रेंस में हमें पूछ लेते हैं। अब अगर मैं बात करूँ कि इसी पर्टिकुलर F1 जनरेशन में जो मुझे ऑफस्प्रिंग्स मिले हैं उस ऑफस्प्रिंग्स के बीच में मैं सेल्फिंग करती हूँ। सेल्फिंग मतलब मैं उन्हीं का अगर क्रॉसिंग ओवर करूँगी तो उन्हीं के क्रॉसिंग ओवर की वजह से मुझे उसके नेक्स्ट जनरेशन में क्या यही चीज़ और यही रेशियो मुझे ऐसे ही देखने के लिए मिलेगा। तो ये क्यूरोसिटी मेंडल में था, तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि इस एक्सपेरिमेंट के एक जनरेशन आगे और उन्होंने बढ़ा दिया। एंड व्हाट फॉर ही सरप्राइजेस ही फाउंड अ रिजल्ट दैट he has taken 2 offsprings, that is capital T and small t, and the other one also we have taken as capital T and small t. Now what we are going to do is we are going to selfing. selfing क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि एक ही जनरेशन के दोनों ऑफस्प्रिंग्स को लेके उनके बीच में हम क्रॉसिंग ओवर करवा रहे हैं। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सेल्फिंग। किस में से लिया हमने, F1 जनरेशन में। तो अब जो मुझे रिजल्ट मिलेगा दैट इज़ गोइंग टू माई F2 जनरेशन। अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ तो ये होमोजाइगस नहीं है, ये पेरेंट कैसे हैं, तो दे आर हेट्रोजाइगस। क्यों होमोजाइगस नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि उनके पास सेम पर्टिकुलर अलील्स प्रेजेंट है इसलिए, और यहाँ पे सेम अलील्स नहीं है, सो दे बोथ आर हेट्रोजाइगस। इनके बीच में अभी हम क्या कर रहे हैं, तो एट प्रेजेंट वी आर सेल्फिंग, राइट। तो इसकी वजह से इनके जो भी मुझे गैमेट्स मिलेंगे वो गैमेट्स मुझे यहाँ पे क्या होगा, इस पर्टिकुलर पेरेंट के मेरे पास 2 गैमेट्स होंगे एंड इस पर्टिकुलर पेरेंट के भी मेरे पास यहाँ पे 2 गैमेट्स होंगे विथ 1 अलील इन ईच। तो अब मुझे क्या करना है, इनके अंदर एक्चुअली में क्रॉसिंग ओवर करना है। तो एक्चुअली में जब मैं क्रॉसिंग ओवर करूँगी तो दिस गैमेट इज़ गोइंग टू रिएक्ट विद दिस वन, सो आई एम गोइंग टू गेट ओके अगेन ओवर हियर इट इज़ गोइंग टू क्रॉस इट विद दिस वन। आई नो मैंने यहाँ पे टेबल बनाया, यहाँ पे टेबल नहीं बनाया है, दैट ऑल्सो आई विल डू इट इन अ मिनट फॉर योर पीपल। और ये हम 10th स्टैंडर्ड में ऐसे करते हैं इसलिए आपको ईजी रहेगा करके ये भी मैं आपको समझा दे रही हूँ। अगेन ओवर हियर आई एम गोइंग टू क्रॉस इट विद दिस वन एंड दिस वन आई एम गोइंग टू क्रॉस इट विद दिस। अगर इसी की अभी मैं टेबल की बात करूँ तो चलो अभी हम टेबल बना लेते हैं, क्लियर। So what gametes I am having is capital T and small t, capital T and small t. Consider this one as male and this one as female. So what I am going to get is both of them will be getting fused. Over here capital T and small t. Again over here capital T and small t, and with this I have got small t, small t. Actually in exam we need to go in this way only, this is what we call it as our Punnett square, but this is for your common understanding. I have just recalled your concepts of previous classes. So now you can see over here कि क्या मिला मुझे, तो this is what my F2 generation. Which generation is this? This is what my F2 generation. तो अब मुझे F2 generation का अगर phenotype ratio लिखना है एज वेल एज मुझे उसका जीनोटाइप रेशियो लिखना। अब हम पूरा नहीं लिखेंगे, शॉर्टकट में PR लिख देंगे, दैट इज़ फिनोटाइप रेशियो एंड GR इज़ व्हाट, जीनोटाइप रेशियो। फिनोटाइप में यानी उनके फिजिकल अपीयरेंस की बात करते हैं। सबसे पहले हमने प्योर प्लांट्स को लिया, दैट इज़ टॉल और ड्वार्फ को, उनके बीच में जब मैंने फ्यूजन करवाया तो फर्स्ट जनरेशन में मुझे सभी के सभी टॉल मिले। लेकिन F2 जनरेशन में क्या हुआ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दिस इज़ व्हाट टॉल, क्योंकि दोनों ही कैपिटल T प्रेजेंट यहाँ पे, दैट इज़ डोमिनेंस दिख ही रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये दोनों जो है ओके इसमें भी मेरे पास क्या प्रेजेंट है, कैपिटल T एंड स्मॉल t, और यहाँ पे भी कैपिटल T एंड स्मॉल t। तो ये कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t की वजह से यहाँ पे भी क्या होगा कि पर्टिकुलर प्लांट तो रहेगा टॉल हाइटेड ही, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है एज़ कम्पेयर टू दिस वन ये होमो है, मतलब प्योर फॉर्म में है, तो ये हिट्रो के फॉर्म में है, दैट इज़ प्योर फॉर्म नहीं है, मतलब मिक्स्ड फॉर्म है, दैट इज़ हेट्रोजाइगस। और ये वाला जो है दिस वन इज़ गोइंग टू बी माई ड्वार्फ प्लांट, क्लियर,
Understood? So what my phenotype ratio I'm going to get is over here 1, 2 and 3. ओके, 3 प्लांट ऐसे होंगे जो मुझे टॉल हाइटेड के मिले होंगे और एक प्लांट मेरे लिए ऐसा होगा जो कि शॉर्ट हाइटेड का होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों ही स्मॉल टी प्रेजेंट है इसीलिए। अब वैसे अगर मैं उनके जीनोटाइप रेशियो की मैं बात करती हूँ, पहले यहाँ पे हम लिखेंगे कि 3 क्या इंडिकेट कर रहा है, 3 प्लांट्स आर टॉल एंड 1 इज़ इंडिकेटिंग दैट 1 प्लांट इज़ ड्वार्फ। आपको ऐसा लिखना पड़ेगा जब आप एग्जाम में फिनोटाइप रेशियो वहाँ पे लिखोगे तब। वंस अगेन मैं क्लियर कर रही हूँ, ये तीनों प्लांट टॉल हैं, ये दोनों भी टॉल है क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट जीन कैपिटल टी प्रेजेंट है इसीलिए। क्लियर? अब अगर मुझे जीनोटाइप रेशियो की आप बात करते हो तो जीनोटाइप रेशियो में आप देखोगे तो बेटा ये है एक हमारे पास जो कि प्योर टॉल है, मतलब होमोजाइगस है और दोनों कैपिटल टी है। इन दोनों की बात करती हूँ तो ये क्या है कि हेट्रोजाइगस है, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी है। और इसकी भी मैं बात करती हूँ तो अगेन आई एम हैविंग 1 प्लांट एज होमोजाइगस बट इट इज़ ड्वार्फ। आप मुझे पूछोगे कि मैम इन दोनों को आपने साथ में क्यों नहीं लिखा कि 2:2, वो मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये कैपिटल टी है दैट इज़ होमोजाइगस टॉल एंड ये स्मॉल टी है दैट इज़ होमोजाइगस ड्वार्फ। समझ में आया? तो इसलिए आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि दिस वन इज़ इंडिकेटिंग अगेन फॉर होमोजाइगस and this one is indicating for hetero and this one is again indicating for homo. Clear? So you can see when we will compare the ratio of F1 generation with F2 generation, phenotype ratio over here as well as genotype ratio was the same, but over here the phenotype ratio and genotype ratio is completely differing over here. सो दिस इंडिकेट यही चीज़ थी सारे की जो मेंडल के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा था और उन्हें एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी थी। तो उन्होंने मोनो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें सारी चीज़ें क्लियर की कि जैसे F1 जनरेशन में होता है सेम चीज़ F2 जनरेशन में पॉसिबल नहीं है। और F2 जनरेशन में भी इसलिए नहीं पॉसिबल था क्योंकि उन्होंने यहाँ पे सेल्फिंग की थी ऑफ हेट्रोजाइगस पेरेंट और यहाँ पे हमने लिया था होमोजाइगस पेरेंट। तो आई होप आपको इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से एक जीन एक पेरेंट में से दूसरे पेरेंट में पास ऑन होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। थैंक यू।